कक्षा 11 की वर्चुअल कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग सूरदास भक्त शिरोमणि जिनके माध्यम से हिंदी साहित्य को एक संबल प्रदान हुआ है, हिंदी साहित्य आकाश में सूरदास जी का स्थान अग्रणी है। आप श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी चित्रण करके आपने काव्य को और अधिक परिपूर्ण बना दिया है। बच्चों, पहला जो विनय शीर्षक है, इस विनय में प्रभु कृपा से भक्त की रक्षा और उसका उद्धार संभव है। सूरदास जी ने इस बात को पुष्टि मार्ग के अनुरूप ही उद्धृत किया है, क्योंकि पुष्टि का अर्थ ही होता है पोषणम तदनुग्रहम, अर्थात प्रभु की कृपा को ही पुष्टि कहा गया है। सूरदास जी की पुष्टि मार्ग के द्वारा जो काव्य रचा गया है वह समाज के लिए बड़ा ही उपयोगी हुआ, इसीलिए इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। आइए इनका प्रथम पद विनय शीर्षक से संकलित किया गया है, देखते हैं। अब कै राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, पारधि साधे बान। ताके डर मैं भाग जो चाहत, ऊपर ढुको सचान, दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचाने, जय जय कृपा निधान। अब कै राख लियो भगवान। बच्चों, कठिन शब्दों की ओर देखते हैं। पारधि शिकारी, राख लियो रक्षा करो, ढुको छिपा हुआ है, सचान बाज पक्षी सचान कहलाता है, आई सर्प हुआ, संधान बाण जो चढ़ा हुआ है, और कमल नयन कमल नेत्र वाले। कहने का आशय हो गया कि ये विनय के पद हैं, और इन विनय के पदों में देखा जाए तो सूरदास जी ने अत्यंत ही विनम्रता के साथ जो याचना की है प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आपके द्वारा जो विशेष प्रकार से, जो ईश्वर के सम्मुख विशेष प्रकार से झुकना, परमात्मा अथवा किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सम्मुख दीनता और नम्रता को प्रकाशित करना, उनसे अनुग्रह की अपेक्षा करना विनय होता है। बच्चों, यहाँ सूरदास ने अपने आराध्य कृष्ण की प्रार्थना और वंदना की है और कहा, अब के राख लो भगवान, अब के राख लो भगवान। हे प्रभु, आप अनंत महिमावान हैं, आपके द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है। बच्चों, चूंकि अब जैसा कि पैटर्न बदला हुआ हिंदी का, अब आपका एक पद आएगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको पद के अनुरूप करने हैं। जब तक आपकी समझ में पद नहीं आएगा, आप उन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए पद की व्याख्या को बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब कह राख लो भगवान। भक्त कवि सूरदास जी अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु। अब आप संबोधन का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि आप संबोधित कर रहे हैं। हे भगवान, अब की बार राख लो भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए बस। हे प्रभु, इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हौ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, मैं अनाथ, ये अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा है। यहाँ पर रूपक का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। हौ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, ये द्रुमडरिया कौन सी है? अर्थात वृक्ष की डाल क्या है? संसार रूपी है। और बैठा कौन है? अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा है। और समस्या क्या है कि पारद साधे बान, पारद शिकारी, और यहाँ पर मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी तत्पर है, माया रूपी शिकारी है। और हे प्रभु, और उसका बाण कैसा है? उन्होंने कहा कि ताके डर में भाजन चाहत, मैं इसके डर से भागना तो चाहता हूँ,
इस माया रूपी शिकारी के द्वारा, चूंकि इसने अविद्या रूपी बाण तान रखा है, अविद्या रूपी बाण संधान का हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है, तो प्रभु मैं इसके डर से भागना तो चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या है, ऊपर ढुको सचान, ऊपर जो है वो बाज पक्षी है, और बाज पक्षी किसका प्रतीक है? बाज पक्षी बच्चों अहंकार का प्रतीक हो गया। ये अहंकार रूपी बाज पक्षी मुझे पकड़ने के लिए ऊपर मडरा रहा है। और दुह भांति दुखान पर कौन उबारे प्राण। प्रभु मेरे लिए तो दोनों ही प्रकार, दोनों ही स्थितियां सुखदायी नहीं है, दुखदायी है। दो बात दुखान पड़ो, हर प्रकार से मेरे लिए दुख ही दुख है। अगर मैं भागता हूं तो ऊपर बाज पक्षी है, नहीं भागता हूं तो नीचे माया रूपी शिकारी है। इसलिए मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, और तब मेरे लिए दोनों स्थितियों में प्रभु अब आप ही इससे मुझे बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुमिरत ही अहि डसो पारधी। लेकिन जैसे ही इस जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय से भगवान का स्मरण किया, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया, तो नतीजा निकला कि सूरदास ही अहि डसो पारधी। वहां पर उस माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। उस माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया और कर छूटो संधान। और जो उसके माया रूपी शिकारी के हाथ में धनुष पर चढ़ा हुआ बाण था वह छूट गया। सुमिरत ही अहि डसो पारधी, जैसे ही भगवान का स्मरण किया गया तो कर छूटो संधान, उसके बाण से, उसके हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया। और जैसे ही बाण छूटा, सूरदास सर लगे सचा नहीं। सूरदास ने कहा कि हे प्रभु, आपकी महिमा तो अनंत है, आपकी महिमा को कौन जान सकता है। ये अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग गया। जैसे ही बाण यहाँ से गया, वो जो बाज पक्षी था, और बच्चों वो क्या है? वो अहंकार रूपी है। अहंकार रूपी बाज पक्षी जब हृदय में आ जाता है तो वह जीवात्मा रूपी पक्षी को घिसने के लिए, डसने के लिए निरंतर तत्पर होता है। और इस प्रकार से सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। भगवान का स्मरण करते हुए ये जीवात्मा रूपी पक्षी दोनों ही दुखों से मुक्त हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं, दया के भंडार भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न इस पर आधारित होते हैं, और आगे जब ये वीडियो समाप्त होगा तो हम आपको इस पर प्रश्न भेजेंगे। यहाँ पर काव्य सौंदर्य, क्योंकि सवाल इस पर अलग बनते हैं। काव्य सौंदर्य देखें कि ये संसार रूपी वृक्ष है, जीवात्मा रूपी पक्षी उस पर बैठा हुआ है। यहाँ अन्योक्त अलंकार के माध्यम से इसका वर्णन किया गया है। सांग रूपक का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज है, रस यहाँ पर शांत है, और जहाँ शांत रस होता है वहाँ पर गुण स्वतः ही प्रसाद होता है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, छंद यहाँ पर गे पद है। आइए दूसरा पद देखते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिम मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। बच्चों, विनय का बड़ा ही सुंदर वर्णन। अनत अन्यत्र, कमल नयन कमल के समान नेत्र वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मधुकर भावरा भ्रमर, अंबुज कमल, छेरी बकरी। प्रस्तुत पद में देखा जाए तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। उनका भगवान के प्रति जो अनुराग है उसको प्रदर्शित किया गया है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। आइए व्याख्या में देखते हैं। सूरदास जी ने कहा कि हे भगवान, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, आपके बिना मेरे मन को कहीं भर पर भी सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। और उदाहरण दिया कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे।
जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में अन्यत्र भटकता तो है, लेकिन उसे कहीं पर भी वह सुख नहीं प्राप्त होता जिसकी खोज में वह जाता है और चारों तरफ जल ही जल देख करके पुनः जहाज पर वापस आता है, क्योंकि उसे अन्यत्र कहीं आश्रय प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे प्रभु, मेरा मन अन्यत्र कहीं पर भी सुख शांति की अनुभूति नहीं करता है। वह अन्यत्र जाता तो है लेकिन पुनः आपके चरण कमलों पर वापस लौट आता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, महात्म महात्म्य। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की ओर संकेत करते हुए कहा, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। मैंने विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आराधना की, उपासना की, और इस आकांक्षा में कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, परंतु अंततः मुझे असफलता ही प्राप्त हुई है, क्योंकि भगवान मैं आपकी ही शरण में आया हूँ। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण आप कमल नयन हैं, आप विष्णु के अवतार हैं, मैं आपकी महिमा के गान को छोड़ करके अन्य किसी की आराधना नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परम गंग को छाणी पियासो दुर्मत कूप खनावे। इन्होंने कहा कि वह मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो परम पवित्र महिमा युक्त गंगा जल को प्राप्त कर ले और उसे त्याग करके फिर वो कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। परम गंगा को छाण पियासो दुर्मत कूप खनावे। वह कुएं का निर्माण करेगा और फिर जल ग्रहण करेगा, ऐसा कोई विरला ही मूर्ख होगा। जिमी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भ्रमर ने कमल रस का पान कर लिया है। जी में मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भ्रमर ने मधुकर भ्रमर भौरा जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भंवरे ने कमल रस का पान कर लिया। क्यों करील फल भावे, वह भला करील के वृक्षों पर क्यों बैठेगा, क्यों जाएगा? क्योंकि वो उसे स्वादिष्ट नहीं लग सकते हैं। और सूरदास ने कहा कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करने वाली जिसे कामधेनु प्राप्त हो जाए तो छेरी कौन दुहावे। उसे बकरी की चाहत क्यों होगी, बकरी की अपेक्षा क्यों होगी? अर्थात उसी प्रकार से हे भगवान, मैंने आपकी परम महिमाशाली भक्ति को प्राप्त कर लिया है, उनका गुणगान देख लिया है, इसलिए मुझे अन्यत्र कहीं सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है। बच्चों, इस पद में भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता और अन्य देवी देवताओं के पर स्थापित करते हुए सूरदास जी ने कहा है कि हे प्रभु, मैं आपको छोड़ करके आपके चरण कमलों की आराधना से अन्यत्र सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर भाषा ब्रज है, अलंकार, उपमा और दृष्टांत का प्रयोग किया गया है, रस शांत और भक्ति है, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना तथा गुण, प्रसाद और छंद गे पद है। बच्चों, ये दोनों ही पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इन पर आधारित प्रश्न आपको करने रहते हैं। क्योंकि 2-2 नंबर का एक एक प्रश्न आता है, तो आप परीक्षा की दृष्टि से और जो बदला हुआ हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी दृष्टि से इन प्रश्नों की आप पुनः तैयारी करेंगे। बच्चों, तीसरा पद देखते हैं। क्योंकि वात्सल्य में श्री कृष्ण के बालपन की शोभा का जो अलंकारिक चित्रण किया है, माँ यशोदा भगवान कृष्ण की अनुपम शोभा को देखकर अपने जीवन को सार्थक मानती हैं, अपने को धन्य मानती हैं। इस संदर्भ में मुझे याद आता है, आचार्य नामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना संसार में किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों में वे कोना कोना झांकाए हैं। बड़ी सार्थक उक्ति प्रतीत होती है। आइए देखते हैं वात्सल्य का तीसरा पद। हर जू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीयू कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विधु जित लरनी। रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनी। मंजु में चक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनी। मनो सुभग सिंगार शिस्तरु, फर्यो अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटुरवन करनी। और जलज संपुट सुभग, छवि भरी लेत उर जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवति सुतहि, बिलोक कय नंद घरनी। सूर प्रभु की उर्वशी की लकनी लरनी, ललित लरखरनी।
बाल जू की को छवि कहो बरनी। बच्चों, तीसरा पद भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक और अद्वितीय सुंदरता का चित्रण करता हुआ सूरदास जी ने कहा कि मैं बाल सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी, उनकी सुंदरता का उनकी सुंदरता का चित्रण करना, उनकी विशेषता को बताना, उनके सौंदर्य के समस्त, चूंकि वो समस्त सौंदर्य के सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य में जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद अन्य कहीं पर प्राप्त नहीं होता है। कोटि सकल सुख की सीओ, वो एक सुख की सीमा है, सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य का जैसा अनुभव, उनके सौंदर्य से जय को देखकर जैसे सुख की आनंद की अनुभूति होती है, वो बोले कोटि मनोज शोभा हरणी, एक नहीं, उनका बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाला है। कोटि मनोज, करोड़ों का कामदेवों को, कोटि मनोज, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी उनके सम्मुख फीकी पड़ जाती है। इस संसार का तो पदार्थों की बात ही क्या है। उदाहरण दिया कि भुजंग, भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि उनकी भुजाएं कैसी हैं। उन्होंने कहा कि भुजाओं में सर्पों को, सरोज नयननी, नेत्रों ने कमल को, सरोज कमल, नयननी आंखें, नेत्रों ने कमल को, और बदन विधुजित लरनी, और यहाँ पर मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। विधु चंद्रमा, विधु जित लरनी, अर्थात उनकी सुंदरता के सम्मुख ये संपूर्ण तीनों जो क्रमशः हैं, आगे दिया कि रहे बिबरनी, सांप कहाँ चले गए, बिलों में चले गए, बिबरन बिल, सांप बिलों में चले गए, और सरोज सलिल, सरोज जल में चला गया, और विधु जो सुंदरता का द्योतक है वो नभ आकाश में छिप गया, आकाश में चला गया, अर्थात वे क्रमशः बिल, आकाश, जल और आकाश में छिप गए। अर्थात उपमा अपर दूर डरन, अन्य उपमाएं तो देखकर ही भयभीत होकर छिप गई, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अंग अंग बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही कमनीय है, बड़ा ही रमणीय है। अर्थात यहाँ देखा जाए तो भगवान का सुंदर श्याम शरीर बड़ा ही सुकोमल है, उनके अंगों की सुंदरता इस प्रकार से है कि उनके सम्मुख अन्य उपमाएं भी, अन्य उपमाओं की कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। और आगे लिखते हैं कि मंजू मेचक, मंजू माने सुंदर होता है बच्चों, मंजू सुंदर, मंजू मेचक मृदुल तन, अर्थात उनका जो श्याम शरीर है, उनका जो सुंदरता से भरा हुआ शरीर है वह कैसा है, तनु अनुहरत भूषण भरणी, अद्भुत आभूषणों से सुसज्जित है, और ऐसा लगता है कि मानो वह सुंदर श्रृंगार का बाल पौधा है, मनो सुभग सिंगार शिस्तरु, ऐसा लगता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनो सुभग सिंगार शिशुतरु, इस पंक्ति में देखा जाए तो जन जानो मन मानो का प्रयोग हुआ है, और जहां पर ये होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो सुंदर श्रृंगार का बाल पौधा अद्भुत फलों से सुसज्जित है, अद्भुत फरनी। और आगे लिखते हैं कि चलत पद प्रतिबिंब मणियों के बने हुए उस आंगन में घुटनों के बल चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के पैरों का प्रतिबिंब ऐसा लगता है। आंगन घुटुरुवन करनी, घुटनों के बजाय भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि बड़ी सुंदर प्रतीत होती है। और चलत पद प्रतिबिंब मणि, ऐसा लगता है कि मानो वहां पर हर मणि पर चलद संपुट सुभग छवि भरी लेत उर जनुधरणी, ये धरती कमल के संपुट में, कमल के दोने में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को भर रही है। अर्थात जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता है वह धरती उसे अपने हृदय में, जनुधरणी धरती भी उसे अपने हृदय में धारण करती है। पुण्य फल अनुभवती, भगवान श्री कृष्ण की घुटनों के बल चलती हुई नंद बाबा के आंगन की सुंदरता को देखकर पुण्य फल अनुभवती माँ यशोदा अपने पूर्णों को याद करती हैं।
अपने पूर्व जन्मों के फलों का अनुभव करती हैं, अर्थात वे सोचती हैं कि उन्होंने पूर्व जन्म में कोई अच्छा ही कर्म किया होगा। जैसे सुतई बिलोक नंद के घरानी, जो मुझे ऐसा अद्भुत सुत प्राप्त हुआ है, ऐसा सुंदर वात्सल्य से परिपूर्ण हमारा पुत्र प्राप्त हुआ है। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की उर्वशी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की किलकारियां मारते हुए, लड़खड़ाते हुए आंगन में चलना, वो मेरे हृदय में समा गए हैं। वो उर्वशी है, वही कौन सी है? बोले किलकनी ललित लड़खड़ानी, ललित सुंदर, बार बार लड़खड़ाते हुए सुंदर रूप से आंगन में चलना, वह रूप उनके हृदय को बार बार आकृष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण की के बाल स्वरूप का सौंदर्य, सुंदर झांकी यहाँ पर सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से प्रस्तुत किया है। इनकी सुंदरता को देख करके बहुत सारे बाल जो वर्णन किया है, इसका चित्रण देख करके हमारे बहुत सारे जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि वह शायद इसीलिए सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इसमें एक मत नहीं हो पाए। क्योंकि जैसा आनंद विभोरता बरबस यहाँ पर दिखाई पड़ती है, वह अन्यत्र दुर्लभ होती है। भाषा ब्रज है, अलंकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा और अनुप्रास का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। रस, चूंकि वात्सल्य का पद है तो रस भी यहाँ पर वात्सल्य ही है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है और पद गे पद है।